क्या आप जानते हैं जिस असुर से स्वयं देवता कांपते थे उसका जन्म एक श्राप से हुआ था और उस श्राप के पीछे थी एक छोटी सी भूल। आज हम जानेंगे महिषासुर का जन्म और इसका अंत हम देखेंगे अगले भाग में, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या हुआ करती थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ एक शांत वन में स्थित तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी, हंसी ठिठोली कर रही थी। उस हंसी ठिठोली और खेल के चक्कर में उसे पता ही नहीं चला कि उस तालाब के किनारे एक महान ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। गंधर्व कन्या की दृष्टि अचानक ऋषि पर पड़ गई। उसके मन में शरारत आ गई और उसने जानबूझकर कीचड़ से भरा पानी अपनी सहेलियों के साथ ऋषि की ओर उछाल दिया। सारा कीचड़ ऋषि के शरीर पर गिर गया, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही ऋषि ने अपने नेत्र खोले, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उन्होंने कहा, मूर्ख कन्या, यह तुम्हारी कोई भूल नहीं है। यह सब तुमने जानबूझकर किया है। तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हारा आचरण भैंस जैसा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जाओ, तुम भैंस रूप का धारण करोगी। गंधर्व कन्या भय से कांप उठी। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे महाराज, मुझसे भूल हो गई। मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी करुण पुकार सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे शिथिल जरूर कर सकता हूँ। और फिर ऋषि बोले, दिन में तुम पूर्ण भैंस रहोगी और रात में अर्ध नारी, यानी के आधी भैंस और आधी नारी। और जिस दिन तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, उसी दिन से तुम्हारा यह श्राप मुक्त हो जाओगी, यानी कि तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। यह कहकर ऋषि अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण गंधर्व कन्या भैंस में परिवर्तित हो गई। उसको भैंस का रूप मिल गया। दिन में भैंस और रात में अर्धनारी अर्ध भैंस। अब उसे महिषी कहा जाने लगा। समय बीतता चला गया और काफी समय बाद देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में असुर रंभ मारा गया। यह सुनते ही महिषी का दिल टूट गया। विलाप करते करते उसी क्षण उसने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का आधा शरीर भैंस का था और आधा शरीर असुर का था। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। उस बालक को यह वरदान भी प्राप्त था कि वह जब चाहे पूर्ण असुर बन सकता था और जब चाहे विशाल भैंस। उसके इस विचित्र और भयानक रूप के कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह बालक आगे चलकर ऐसी तपस्या करेगा कि स्वयं ब्रह्मा को उसे वरदान देना पड़ेगा और वही वरदान बनेगा देवताओं के विनाश का कारण। तो दोस्तों, महिषासुर को कौन सा वरदान मिला, उसका अहंकार कैसे बढ़ा और देवता उससे क्यों हार गए, यह सब जानेंगे हम महिषासुर के अगले भाग में। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूले। धन्यवाद।